हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ने स्टडी जो है अच्छे से स्टार्ट कर दिया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग जो है मैं आपको केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स जो है कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी, राइट। तो इसी सीक्वेंस में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर का एक और न्यू टॉपिक। जो हमारे पहले वाले टॉपिक्स है वो मुझे ऐसे लगता है कि आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा और उन सभी टॉपिक्स को एनसीईआरटी से रीड करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, हमने ये देखा था कि एसिड्स वो सभी चीजें होती है जो क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं। बेसिस वो सभी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं, राइट। तो अब जब ये H+ आयंस दे रहा है, OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, ये तो हमने स्टडी किया था। और आपको याद है हमने किस साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट कहा था, ये हमने ये कहा था कि ये जो बताया गया है उस साइंटिस्ट का नाम होता है अरेनियस। क्या साइंटिस्ट का नाम क्या होता है, अरेनियस कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एसिड ने ज्यादा H+ आयंस दिए हैं और कौन से एसिड ने कम H+ आयंस दिए हैं। सिमिलरली हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बेस ने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस दिए हैं और कौन सा बेस जो है वो कम OH नेगेटिव आयंस देता है, राइट। एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा था कि HCl हुआ, H2SO4 हुआ, ये सभी एसिड्स जो है हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, राइट। अगर H2SO4 का अगर एक ड्रॉप भी हमारे हाथ पे गिर जाए तो वो बर्न कर सकता है। अगर इसी सीक्वेंस में हम देखें तो ऑर्गेनिक एसिड्स को तो हम खाते हैं, लेमन को हम खाते हैं, ऑरेंजेस को हम खाते हैं, इट मीन्स हम टमाटोज को खाते हैं। तो हम कुछ ना कुछ एसिड्स तो खा रहे हैं। तो ऐसे कौन से एसिड्स है जो हम खा सकते हैं और ऐसे कौन से एसिड्स है जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, राइट। इट मीन्स वो क्या हुआ, स्ट्रेंथ। वो हम किसके बेसिस पे बताएंगे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। और इसीलिए एसिड्स को जो है हमने ये कहा कि वहां पर 2 टाइप्स के एसिड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एसिड्स लेते हैं। एसिड्स को हमने कैसे कैटेगराइज किया, एक एसिड लिया हमने जिसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा हमने एसिड लिया जिसे हम कहते हैं वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है ये अच्छे से समझ लो। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, राइट। अब कंसिडर करो, चलो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आप सभी से कहा था कि स्टडी आपको स्टार्ट करना है, राइट। तो स्टडी स्टार्ट करते समय मैंने, जैसे कि अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैंने 50 स्टूडेंट्स को कहा कि आज आपको इतना लेसन स्टडी करना है, आज आपको ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है और इसके खुद के नोट्स बनाने हैं। 50 स्टूडेंट्स को मैंने कहा था। अब क्या हुआ, उन 50 स्टूडेंट्स में से रेगुलरली जो है सिर्फ 5 या 6 स्टूडेंट्स जो है या 10 स्टूडेंट्स जो है जो रेगुलरली वीडियो को वॉच करते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं और अपना टॉपिक प्रिपेयर करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मैंने कहा था वो करते हैं। बचे हुए 40 का क्या, बचे हुए 40 स्टूडेंट्स क्या गए, कहाँ गए, तो वो क्या करते हैं, सोचते अरे चलो ठीक है ना, आज रेस्ट कर लेते हैं, हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे। तो सेम यहाँ पर भी होता है। कैसे होता है, देखो, जैसे हमारे पास कोई एसिड है और एसिड को मैंने ऐड किया वाटर में। अगर एसिड को वाटर में ऐड करती हूँ तो वो कौन से आयंस देगा, H+ आयंस देगा, राइट। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को। अब अगर कंसिडर करो कि मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे एसिड के, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ये, इमेजिनरी। और हम ले लेंगे कि 100 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने किसी एसिड के, राइट। कितने लिए, 100 मॉलिक्यूल्स।
अब इन 100 मॉलिक्यूल्स को अगर मैं कहती हूँ कि देखो तुम्हें पानी में जाके H+ आयंस देना है, राइट, बट अगर 100 मॉलिक्यूल में से सबकी सब मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, राइट, 100 मॉलिक्यूल में से सबके सब मेरी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ कुछ ही जो है वो अपने आप को डिसोसिएट करेंगे, अपने आप को ब्रेक डाउन करेंगे H+ आयंस में। अगर मान के चलो एक पर्टिकुलर एक एसिड है जिसका नाम है ये ए जो एसिड है उसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, मैंने कहा भाई वाटर में जाओ अपने आप को ब्रेक करो H+ आयंस ने, तो इसमें क्या किया, 100 में से अगर 95 मॉलिक्यूल्स जो है ब्रेक डाउन इनटू H+ आयंस। तो मैंने कितने लोगों को कहा था, 100 लिया था, 100 में से 95 लोगों ने H+ आयंस को ब्रेक डाउन कर दिया, राइट। तो क्या हुआ, ऐसे इसमें हम क्या कहेंगे कि ये जो एसिड है, ऐसा एसिड जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, क्योंकि उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट किया, करेक्ट। एक और सेम अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, अब अगर मेरे पास में एक और मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स किसी एसिड बी के मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, राइट, इनको भी कहा कि भाई तुम्हें पानी में जाके अपने आप को H+ आयंस में ब्रेक डाउन करना है। तो इन 100 मॉलिक्यूल में से अगर सिर्फ 10 या 12 मॉलिक्यूल, 10 to 12 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू H+ आयंस, राइट। तो वहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 10 to 12 ही मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को ब्रेक डाउन किया है, और इसीलिए ऐसे एसिड्स को मैं कहूंगी कि ये एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो वीक एसिड मैंने क्यों कहा उनको, मैंने उनको वीक एसिड इसीलिए कहा क्योंकि जितना उनके पास में क्वांटिटी थी, उन क्वांटिटी में से सिर्फ कुछ ही, या फिर हम कहेंगे 10 to 12% ही मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होंगे, राइट। तो ऐसे इसको क्या कहा जाता है, वीक एसिड्स। सो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम अब प्रॉपरली कि वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम वो कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स, strong acids are the acids which dissociate into almost completely into H+ ions. Example of strong acids are H2SO4 and HCl, HNO3। और इसके अलावा भी कुछ जो एसिड्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं, राइट। बट मेनली ये जो 4 एसिड्स है, इनको 3 एसिड्स है, इनको हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा उसको, क्योंकि वो क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा H+ आयंस को फर्निश करते हैं, H+ आयंस में कन्वर्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि वीक एसिड्स क्या होते हैं। वीक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं, देखो वीक एसिड्स आर द एसिड्स which dissociate into smaller extent, into H+ ions, राइट। तो उन सबको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे एसिटिक एसिड, उसके बाद में हमारे टोमेटोज में जो रहता है
वो होता है टमाटोज में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड है। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स। सो यहाँ पर मैं अपने उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो मैंने आपको सबसे पहले पूछा था कि ऐसे कौन से एसिड्स है जो हम खा सकते हैं, हम इनटेक करते हैं, और वो कौन से एसिड्स है, वो एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, हमने पहले वीडियो में देखा था कि मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। सो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स जो है, और वीक एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स हमेशा ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, हमेशा जो मिनरल एसिड्स जो रहते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड का कॉन्सेप्ट हम पहले वाले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। और इस तरीके से हम किसी भी एसिड की जो है वो क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं उनको इन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, राइट। अब हम देखते हैं इसके बाद में कि स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग और वीक जो है ये कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो हमारा, अभी हम देख रहे हैं बेसिस के लिए। तो बेसिस को भी हम कैसे करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और सेकेंड जो होता है उसे हम कहते हैं वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब देखो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। तो अभी हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेसेस आर, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर those bases, are the bases, are the bases which almost completely dissociate, almost completely dissociate into OH negative ions। अगर यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि ये कैसे होते हैं, डिसोसिएट टू ए स्मॉल एक्सटेंट, डिसोसिएट टू ए स्मॉल एक्सटेंट इनटू OH नेगेटिव आयंस, राइट। तो उन सबको हम क्या कहेंगे, वीक बेसिस कहेंगे, राइट। इसको वीक बेसिस कर लेते, वीक बेसिस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ इट। एग्जांपल फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस इज NaOH, राइट, देन KOH। ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। एंड वीक बेसिस कहाँ पर होते हैं, वीक बेसिस कौन से, जैसे कि MgOH होल ट्वाइस। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ एंटा एसिड्स में भी यूज होता है। इनो में जो यूज होता है, इनो में भी क्या रहता है, इनो तो एक एंटा एसिड है ना, तो इनो में भी क्या यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये सभी एसिड्स और ये सभी बेसिस जो है हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस जो है वो हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं और साथ में हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को जो है ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।